हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमसीक्यू बूस्टर। एमसीक्यू बूस्टर में आज हम करेंगे बेस्ट 500 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 25। अगर आप लोगों ने बाकी के पार्ट्स नहीं देख रखे हैं तो आप एमसीक्यू बूस्टर की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे बाकी के पार्ट्स अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बियॉन्सी इन टैक्स? कर में छूट शब्द से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन ए, efficiency and responsiveness of a revenue mobilization in response to growth in the gross domestic product or national income. B, effect on a decrease in tax rates and tax collection. C, streamlining of various taxes under one tax such as GST. D, none of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है बॉन्सियन टैक्स का हम यूज़ करते हैं एफिशिएंसी ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ रेवेन्यू मोबिलाइजेशन इन रिस्पॉन्स टू ग्रोथ इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल इनकम। बेसिकली एक इंडिकेटर मेजर है जो एफिशिएंसी एंड रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ रेवेन्यू मोबिलाइजेशन इन रिस्पॉन्स टू ग्रोथ इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल इनकम। जो टैक्स इज सेड टू बी बियॉन्ड ऑफ टैक्स revenue increase more than proportionality in response to rise of a national income or output. Next question second, the state level minister of parliament can hold the portfolio during the pleasure of। राज्य स्तर के संसद मंत्री के दौरान पोर्टफोलियो को पकड़ सकते हैं, यानी कि जो राज्य स्तर के संसद मंत्री है वो किसके टाइम पे पोर्टफोलियो ले सकते हैं। ऑप्शन है ए, गवर्नर ऑफ स्टेट, बी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सी, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सी, नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अंडर आर्टिकल 75 क्लॉज 1, 75 क्लॉज 2 इसमें कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड उनके जो अदर मिनिस्टर है वो भी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के बाद वो अपॉइंट कर सकते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर्स है सेल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ए, कम्यूटेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ वन थिंग फॉर अनदर। बी, रेमिशन मीन्स अवॉर्डिंग अ लेजर पनिशमेंट ऑन सम स्पेशल ग्राउंड। सी, respite means the reduction of the amount of sentence without changing its character. D, all of the above statements are true. इसका करेक्ट आंसर है कम्यूटेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ वन थिंग फॉर अनदर। नेक्स्ट, जो पार्डन है जैसे प्रेसिडेंट के पास अंडर आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट के पास टोटल 5 पावर है जिसके तहत वो पनिशमेंट को कम कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं या डेथ सेंटेंस को ख़त्म कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें पनिशमेंट की, तो अगर हम बात करें पार्डन की, तो जो पार्डन है उसमें क्या होता है, प्रेसिडेंट के पास पावर है कि जो भी पनिशमेंट दी गई है क्रिमिनल को, उस पनिशमेंट को पूरी तरह से या तो वो ख़त्म कर सकते हैं पूरी तरह से पनिशमेंट को, डिस्क्वालिफिकेशन प्लेसेस हिम इन द सेम पोजीशन इफ ही हैड नेवर कमिटेड एनी ऑफिस। ऐसा पूरी तरह से ख़त्म करके जैसे कि कभी उसने ऑफेंस ही नहीं करा है सामने व्यक्ति ने। अगर हम बात करें कमिटेशन की, कमिटेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ वन थिंग फॉर अनदर, यानी कि सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो पनिशमेंट इज अ लेस सेवर पनिशमेंट। फॉर एग्जांपल, अगर कोई सी भी हार्ड पनिशमेंट दी गई है, जो भी प्रिजनर है उसको हार्ड पनिशमेंट दी गई है, उसको बिल्कुल ही कम कर देना है सिंपल पनिशमेंट के फॉर्म में उसको। अगर हम बात करें रेप्रिव की, रेप्रिव का मतलब होता है टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ डेथ सेंटेंस। जो भी डेथ सेंटेंस दिया गया है उसको टेम्परेरी सस्पेंड कर सकते हैं प्रेसिडेंट, ये रेप्रिव का मतलब था। रिस्पाइट की अगर हम बात करें तो अवॉर्डिंग अ लेजर पनिशमेंट ऑन सम स्पेशल ग्राउंड, किसी भी स्पेशल ग्राउंड पर, जैसे कि एग्जांपल की अगर जो कोई प्रेग्नेंट वुमेन है वो जेल में है तो उसको है ना उसकी जो पनिशमेंट है उसको कम कर सकते हैं। ऐसे कुछ स्पेशल ग्राउंड पे रेस्पेक्ट का यूज़ किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। अगर हम बात करें रेमिशन स्कीम, तो रेमिशन मीन्स द रिडक्शन ऑफ द अमाउंट ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर, यानी कि जो अमाउंट, जो टाइम फ्रेम है वो तो चेंज होगा बट जो उसका जो सेंटेंस का है, जो रिडक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ सेंटेंस चेंजिंग, जो उसका कैरेक्टर है सेंटेंस का वो चेंज नहीं होगा। यानी कि सपोज कोई टाइम फ्रेम है, किसी को जेल हो रखी है 5 साल की, तो उसको कम करके प्रेसिडेंट 2 या 3 साल कर सकते हैं या उससे भी कम कर सकते हैं रेमिशन के थ्रू, बट उसको कैरेक्टर चेंज नहीं होता अकॉर्डिंग टू रेमिशन। अगर हम नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली ड्राफ्ट अ लॉ टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट? निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में पत्रकार की सुरक्षा के लिए कानून तैयार किया है? ऑप्शन से ए, बिहार, बी, केरला, सी, ओडिशा, डी, नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। जो भी ड्राफ्ट तैयार किया गया है वो छत्तीसगढ़ के द्वारा तैयार किया गया है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने हाल ही में एक ड्राफ्ट प्रिपेयर कराया है जिसमें सेफगार्ड मीडिया, जो मीडिया पर्सनल है उनको सेफगार्ड किया जाएगा, प्लस उनको हरासमेंट रोकी जाएगी, इंटिमिडेशन रोका जाएगा, वायलेंस उनके खिलाफ रोका जाएगा, ताकि जो भी मीडिया कर्मी हैं वो ईजिली फेयरलेसली अपना काम कर पाए। नेक्स्ट, Project Zero. Project Zero has been in news introduced by Project Zero
किसके द्वारा शुरू करा गया है? ऑप्शन ए अमेजॉन, बी फ्लिपकार्ट, सी वॉलमार्ट, डी माइक्रोसॉफ्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है अमेजॉन। अमेजॉन ने अपने कस्टमर के लिए प्रोजेक्ट जीरो स्टार्ट किया है, जिसके तहत जो भी काउंटरफिट गुड्स हैं उसको ब्लॉक करना, ताकि उनकी सेलिंग ब्लॉक हो जाए अमेजॉन की प्लेटफॉर्म से, और अपने कस्टमर को इंश्योर करना कि जो उनके पास जो गुड्स आ रहे हैं वो ऑथेंटिकेटिक गुड्स हैं व्हेन शॉपिंग ऑन अमेजॉन। नेक्स्ट, रमन 1.0 हैज़ बिन ए न्यूज समटाइम्स इज रिलेटेड टू। रमन 1.0 कभी कभी समाचारों में से संबंधित होता है। ऑप्शन ए अपकमिंग मूवी ऑन सर सीवी रमन, बी फिजिक्स लेबोरेटरी सेटअप बाय आईआईएससी, सी न्यू मैट्रिक्स टू क्वांटिफाई स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है डी नन ऑफ द अबव। रमन 1.0 है वो रिलेटेड टू है एक बैटरी हैंडल इक्विपमेंट है जो रैपिड डिटेक्शन करता है, यानी कि जो भी मिलावट है दूध में, घी में, एडिबल ऑयल्स में, फैट्स में, जो भी मिलावट है उसको जल्दी से जल्दी पता लगाने के लिए रमन 1.0 इक्विपमेंट का यूज़ किया जाता है। IF signed a deal to procure Spice 2000 guided bombs from the IF। IF ने एक साइन किया Spice 2000, वो किस देश के साथ किया है? ऑप्शन ए इजराइल, बी यूएसए, सी रशिया, डी साउथ कोरिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इजराइल। इजराइल के साथ इंडियन एयरफोर्स ने एक डील साइन करी है, जिसके तहत वो Spice 2000Z खरीदेगा। स्पाइस का मतलब होता है स्मार्ट, प्रिसाइज, इम्पैक्ट एंड कॉस्ट इफेक्टिव। इट इज़ अ गाइडेंस एंड मैन्युअलिंग किट मैन्युफैक्चर बाय इजराइल राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम। जो स्पाइस कैन ओवरकम एरर्स लोकेटिंग टारगेट, जीपीएस जैमिंग एंड ऑल्सो रिड्यूस कोलेटरल। एक काफ़ी एआई इंक्लूडेड एक ये बॉम्ब है जो काफ़ी यूज़ होता है जिसका। नेक्स्ट, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग द हाईएस्ट शेयर इन द डिसबर्समेंट ऑफ क्रेडिट टू एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़। तो भारत के लिए कैसी कौन सी बैंक है जो क्रेडिट प्रोवाइड करती है एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज़ को सबसे ज़्यादा शेयर जिसका इसमें जाता है? ऑप्शन ए कोऑपरेटिव बैंक्स, बी रीजनल रूरल बैंक्स, सी कॉमर्शियल बैंक्स, डी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कॉमर्शियल बैंक्स। कॉमर्शियल बैंक का जो शेयर है अगर हम बात करें 2014-15 की तो 71% है, और अगर हम बात करें आरआरबी की तो वो लगभग 12% है, और 17% लगभग है कोऑपरेटिव बैंक्स का। नेक्स्ट, वेपर रिवर इज अ रिवर इन इंडियन स्टेट। वेपर नदी भारत के राज्य में किस राज्य में है? ऑप्शन ए कर्नाटका, बी तमिलनाडु, सी केरला, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी तमिलनाडु। ये केरला का बॉर्डर करती है बट ये तमिलनाडु में बहती है। अगर हम बात करें वेपर रिवर की तो हाल ही में जो एक इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट चल रहा है भारत सरकार का, उसके तहत एक पंबा अचकोविला और वेपर तीनों नदियों को इंटरलिंक करने की प्रावधान चल रहा था, बट केरला गवर्नमेंट ने इसको अलाउ नहीं करा है बिकॉज ऑफ उनका कहना है कि जो भी एसेट्स हैं देयर इज़ अ नो एक्सेस वाटर इन रिवर्स इन द स्टेट। अगर ये इंटरलिंकिंग कर दिया जाएगा तो जो दोनों पंबा और अचकोविला रिवर का वाटर है वो उनके आसपास के एरिया को मिलेगा नहीं। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंडिकेटिव प्लानिंग वॉज एडॉप्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडिकेटिव प्लानिंग जो थी वो कब एडॉप्ट की गई? ऑप्शन ए 6th 5-year प्लान, बी 7th 5-year प्लान, सी 8th 5-year प्लान, डी 9th 5-year प्लान। तो उसका करेक्ट आंसर है 8th 5-year प्लान। तो 8th 5-year प्लान के तहत जो इंडिकेटिव प्लानिंग है वो स्टार्ट की गई थी 1992-1997 में हुआ था 8th 5-year प्लान, जिसके मतलब था एक अथॉरिटी टू सेट द ब्रॉड गोल्स फॉर द इकोनॉमी। Implementation of the plan required coordination of the various units in the economy. Next, thank you so much friends. Please subscribe and hit the like button. Thank you.